एक सेठ ने अन्न क्षेत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह अन्न क्षेत्र के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न क्षेत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न क्षेत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले दिन उसने अन्न क्षेत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई, और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहां से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, ये आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न क्षेत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहां कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र वधू से क्षमा मांगी और अन्न क्षेत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न क्षेत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ ही में आपका भी इस लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते जाते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहां नवाब जू देनी ऐसी देन, जो जो कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देने हारा और है जो देता दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करे या विधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता है, इसीलिए आंखें झुक जाती है। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दो। कूद कर, जल कर, खींच कर मत दो। अहम सजाने की गलती नहीं करो। अहम को विसर्जित करके विशेष नम्रता से सामने वाले की अंतरात्मा का आशीष पाओ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।